यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। तो क्या कह रहा है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए, यूज कीजिए और दिस नंबर जो दिया है इस सब का आप एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या कहते हैं, कैसे एचसीएफ फाइंड होता है उससे, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं 135 एंड 225 है ना, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो हम क्या कहते हैं, यूक्लिड ने जो एचसीएफ निकालने का रूल दिया उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा गया। और उसमें हम सबसे पहले जो छोटा नंबर होता है, इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, 135 और 225 में से छोटा नंबर कौन है, 135, उसको आप भाजक बना दें। और जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है उसको आप भाज्य बना दें। कितने बार में कटेगा, 135 दूना 270 होता है, यानी कि ये 270 इससे ज़्यादा होगा, यानी कि एक ही बार में कटेगा 135। काटिए 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और भी इससे ये लगेगा, लगा के देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं लगेगा। तो ये कहा कि हम तुमको भाग कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाया और ये रिमाइंडर यानी शेषफल दे दिया। अब कहा ना, ये 90 कहता है 135 को कि तुम इसको भाग नहीं ना कर पाया, अब हम तुमको भाग करेंगे। मतलब 90 अब 135 को भाग करेगा, जो शेषफल बचता है जो भाजक से छोटा होता है वो भाजक बन जाएगा, और ये जो पहला भाजक था वो आपका भाज्य बन जाएगा। अब 90 से इसको भाग लगाइए तो 90 एकम 90, 90 दूनी 180, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 180, यानी कि यहाँ भी ये एक बार में लगेगा। और ये आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5, और 13 में से 9 जाएगा तो 4, यानी 45। अब देखिए ये 90 है, ये 45 है, यानी और ज़्यादा हम इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा आ गया। और ये 45, अब 90 को भाग करेगा, 45 दूना 90, पूरा पूरी कट गया। क्या बोले थे हम, जहाँ पूरा पूरी कटेगा उसी का आपका भाजक क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मतलब यही 45 जो है ऐसा फैक्टर है जो 135 और 225 में सबसे हाईएस्ट है और कॉमन भी है, इसीलिए HCF 135 एंड 225 इक्वल टू 45। क्वेश्चन करके लाइएगा, ये क्वेश्चन हम बताते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 867। अब इसमें बड़ा छोटा पहचानिए, छोटा कौन है 225, तो ये भाजक हो जाएगा। बड़ा कौन है 867, ये भाज्य हो जाएगा यानी डिवाइजर हो जाएगा। कितना बार में लगेगा, 225 से कम 225, और 225 दूनी 250, नहीं 225 दूनी 250, फिर 225 को लगाइए 3 से। देखिए ऐसे पहाड़ा पर अगर नहीं पाइएगा आप, दिक्कत अगर होता है तो इसको साइलेंट रख के ये दोनों को मन में करिए और ये दोनों को मन में कीजिए। जैसे कि 22 को अगर 3 से लगाते हैं तो 22 दिया 66, अब 22 को अगर 4 से लगाते हैं तो 22 चौके 84, 22 चौके 88 होता है, तो 88 बड़ा हो रहा है, 4 में लगा रहे हैं तो यानी 22 दिया 66, यानी 3 बार में लगेगा। समझे, 2 अंक ले कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 आता है, लग जाएगा। अगर 4 में लगाते तो 22 चौके 88 होता है, जो कि 86 से बड़ा 88 है, इसलिए नहीं लगाएं। तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6 है ना। तो 7 में से 5 गया 2, घटाइए, और 6 में 7 तो घटेगा नहीं, इसको ये कैरी करेगा तो 16 में बन जाएगा, 16 में 7 जाएगा तो 9, इसको ये कैरी दिया था इसलिए 7 हो गया, 7 में 6 गया तो 1। 225 से ये छोटा आ गया, अगर ये छोटा नहीं आता तो इससे और डिवाइड होता, लेकिन छोटा आ गया तो ये अब एक बार फिर क्या हो जाएगा, डिवाइजर यानी भाजक बन जाएगा, और ये आपका भाज्य बन जाएगा। अब 192 फिर 2 नंबर, ताकि बड़ा पहाड़ है ना, पढ़ने में दिक्कत होगा, तो इस क्रम में देखिए 19 दूनी 38 होता है, यहाँ 22 है ना, तो यानी बड़ा हो रहा है, यानी एक यहाँ भी एक ही बार में रहेगा। तो 192 घटाइए, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, इसको ये कैरी दिया था इसीलिए खत्म। अब देखिए इससे ही छोटा आया, इसको फिर ये एक बार अभी क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और यहाँ फिर ये नोट डाउन होगा, भाज्य बन जाएगा। देखिए 6 से लगेगा 198 नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, ठीक है ना। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और इसको ये कैरी दिया 8 में 6 हो जाएगा तो 2 बचेगा 33। क्या एक बार फिर लगाइए, 13 में 7 गया 6, 6 त्रिका 18, 17 में से 8 गया 9, ओहो 6 4 के 24 लगेगा ना, 24, 3 बचेगा, 3 को 6 से लगा सकते हैं आप, 3 दूनी 6, तो लास्ट में किससे कटा, 3 से कटा। मतलब कि 3 जो है सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों का फैक्टर है, इसका और इसका। एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आप अपने से बना करके लाइएगा। सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है ना। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक b है, ठीक है, जिसको आप किससे भाग करिएगा, जिसको किससे 6 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r बचता है। अब समझेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं। b एक पूर्णांक है जिसको आप 6 से भाग कर रहे हो, q टाइम में वो कटेगा और उसका रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन जिससे आप भाग कर रहे हो यानी 6 से वो छोटा होगा। तो क्या क्या होगा रिमाइंडर, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या तो 5 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, b बराबर 6q + r, ये लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो r है, r का वैल्यू आप बारी बारी से इतना पुट कीजिए। पहले क्वेश्चन को फिर से समझिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे कि 7, 9, 11, 13 कोई भी विषम होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, वो हमेशा 6q + 1, 6q + 2, 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। इसका मतलब कि अगर आप उसको 6 से भाग करिएगा तो वो रिमाइंडर 1 देगा, 3 देगा या 5 देगा। तो अगर आप किसी भी पूर्णांक को 6 से भाग करते हैं, अब वो रिमाइंडर 1, 3 या 5 देता है, तो इसका मतलब कि वो पूर्णांक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान बस इस बात को देना है। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, लिखने के द्वारा। वो देखिए, यहाँ तक हम लोग इस स्टेटमेंट के थ्रू ले आए हैं। अब हम लोगों के पास जो r का वैल्यू है उसको बारी बारी से पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से कैसे पुट करेंगे। b बराबर 6q + 0 पहले पुट किए हैं, तो इसका आ गया 6q। b बराबर 6q + 1, b बराबर 6q + 2, b बराबर 6q + 3, ऐसे ही b बराबर 6q + 4, b बराबर 6q + 5। अब यहाँ पे अगर q का वैल्यू आप कुछ मान लीजिए, जैसे हम 1 मान लेते हैं और सब में एक ही वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए कौन कौन विषम पूर्णांक है, वही उसका आंसर हो गया। क्योंकि जब भी 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1, 3, 5 देगा, तो इसका मतलब कि पूर्णांक कौन सा है, विषम है। तो देखिए 1 अगर यहाँ रखें तो 6 × 6 हो गया, तो 6 क्या है, सम है, यानी इवन है, यानी ये नहीं होगा। 6 × 6 + 1 7, ये होगा। 7 क्या विषम पूर्णांक है ना, अच्छे से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच ही रहा है। 6 × 6 और 3 9, यानी 9 क्या है, विषम पूर्णांक है, ये भी होगा। क्योंकि 6 से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 6 × 6 और 4 10, ये इवन नहीं होगा। 6 × 6 और 5 11, तो 11 क्या विषम पूर्णांक है, जिसको 6 से भाग कर रहे हैं तो 5 दे रहा है। तो कहने का मतलब इस स्टेटमेंट का बस इतना था कि अगर आप 6 से किसी को भाग करते हैं और रिमाइंडर 1, 3, 5 देता है, तो प्रूफ कीजिए कि वो विषम धन पूर्णांक है। तो इस तरीके से ये प्रूफ होगा। लिख देंगे लास्ट में, अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 का पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। देखिए हर क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इंग्लिश वाले थोड़ा हिंदी से मैनेज करेंगे और हिंदी वाले बच्चे थोड़ा इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज को थोड़ा तालमेल बिठा करके चलेंगे, है ना। एक सवाल है, जरा देखेंगे 3 नंबर। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड ऑन आर्मी बैंड। एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने के लिए एक आर्मी का टुकड़ी, जिसको दल कहते हैं, 616 मेंबर है उसमें, ठीक है, और उसको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे। ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, एक परेड में 32 मेंबर है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में क्या करा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी का टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर है, इज टू मार्च बिहाइंड ऑन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड है उसके पीछे उसको मार्च करना है, चलना है पैदल। 32 मेंबर्स इन ए परेड, एक परेड में 32 मेंबर्स है। देखिए टोटल मेंबर ऑफ नंबर ऑफ मेंबर कितना है, 616, जिसको मार्च करना है बैंड के पीछे, और एक परेड में 32 मेंबर जा सकता है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 ग्रुप जो है एक कॉलम में दोनों ग्रुप का मेंबर जो है सेम होना चाहिए। एक कॉलम में 2 ग्रुप है और दोनों ग्रुप का मेंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इसी वर्ड से आपका आंसर निकल गया, कुछ करना नहीं है। 616 मेंबर है, एक परेड में 32 मेंबर जो है वो चल सकता है। अब बताइए कि उस कितना अधिक से अधिक कॉलम बनाएगा जिसमें वो दोनों ग्रुप का सेम कॉलम में चल सकता है, और अधिक से अधिक कितना कॉलम होगा। तो अधिक से अधिक कॉलम निकालने के लिए छोटे वाले नंबर को आप डिवाइजर बनाइए और बड़े वाले नंबर को आप डिविडेंड बना दीजिए और लगाइए। देखिए इस तरह का भाग करने के लिए हम बताए थे, 2 डिजिट लेकर चलिए। 32 दूनी 64 होता है, नहीं लगेगा। तो एक बार में 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, अब 5 में से 2 गया 3 गया 2, तो 6। अब लगाइए, 2 से लगेगा, 9 से लगेगा, 9 से लग जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8, और ये इसको कैरी दिया, 8 में से 8 गया 0 0 0। यहाँ तब तक भाग लगाएंगे जब तक इससे ये शेषफल कम ना आ जाए। अब कम आ गया है, अब इस जो पहले से मेरा डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बना देंगे। तो 8 चौके 32, तो लास्ट में किससे कटा, 8 से। तो लास्ट में जिससे कटता है वही उसका HCF होता है। तो यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8 इन विच दे कैन मार्च। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः अधिक से अधिक 8 कॉलम होगा जिसमें पूरा जो सैनिक दल का टुकड़ी है वो मार्च कर सकता है। हेंस द टोटल 8 नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, अतः अधिक से अधिक 8 कॉलम होगा जिसमें टोटल सैनिक का टुकड़ी जो है मार्च कर सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से, हम जब हिंदी बोलेंगे तो उसको सुनेंगे या फिर अपने बुक को सामने रख कर उसको मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख करके मिलाना चलना थोड़ा सा मैनेज करेंगे प्लीज़। तो देखिए यहाँ पे यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए, उसी को लेमा कहा गया है। टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, चाहे वो विषम हो या सम की बात नहीं कही है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इज आइदर ऑफ द 3m और 3m+1। फिर समझते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और बताइए टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होगा, 3m या 3m+1 का रूप का होगा। मतलब अगर आप किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर कीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक का, और उसको 3 से भाग दीजिएगा, तो या तो वो पूरा कट जाएगा या तो वो रिमाइंडर 1 देगा। इसका मतलब या तो 3 से पूरा कट जाएगा या तो रिमाइंडर 1 देगा। कब, जब 3 से डिवाइड करेंगे तब। इस स्टेटमेंट का मतलब इतना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर इज बी विच इज डिवाइड बाई, कितना से डिवाइड करेंगे, 3, देन गिव क्वोशिएंट Q and remainder R. According to this statement, we have to write in this form: B is here and 6 is divisor, quotient 3 R. इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 3 से कम होगा। यानी रिमाइंडर क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं कि हम ऐसा क्यों लिख दिए। अब आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, अब इसको हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखेंगे, बी बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल 3q प्लस r। अब यहाँ पे बारी बारी से देखिएगा, 3q प्लस r की जगह 0 रखेंगे तो क्या देगा, 3q देगा। यानी b का मान क्या निकला, 3q। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए तो b स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर 9q स्क्वायर, तो b स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे q का कोई वैल्यू रख दीजिए, मन से 1 रखते हैं। 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या देगा, 1, यानी 3 एकम 3। और ये क्या निकला है, इंटीजर निकला। क्या निकला, इंटीजर निकला। और किसी भी इंटीजर को आप m मान सकते हैं, यहाँ पहले ही दे दिया है। m इज सम इंटीजर, जो भी इंटीजर आता है वो आप मान लीजिए वो क्या है, m है। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, m। 3q स्क्वायर को अगर हम m मान लें
तो बी स्क्वायर का क्या फॉर्म आ जाएगा मेरा 3m आ जाएगा। इसी तरीके से b बराबर 3q प्लस r, तो 3q प्लस r की जगह 1 रखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। क्या देगा वैल्यू 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 इंटू 3q इंटू 1। समझेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था लेकिन यहाँ प्लस में है, तो यहाँ पे गौर से देखेंगे तो इसको मानेंगे पूरा को a और ये b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको आप ऐसे लिखिए 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, सॉरी 9q स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इसका 2 तिया 6 कम 6q और 1 का स्क्वायर को सेट कीजिए। अब पूरे में कॉमन कीजिए 3 को, जहाँ तक होता है इसमें तो है नहीं, छोड़ देंगे उसको अलग ही। तो 3q स्क्वायर यहाँ रह गया, यहाँ 3 2 6 यानी 2q रह गया प्लस 1। अब इतना को 1 रखिए, q का वैल्यू 1 रख के देखिए क्या आता है। q स्क्वायर 3 × 3, q का मतलब 1 यानी 2 × 2, तो 3 2 क्या होगा 5 आ गया। 5 क्या है कि इंटीजर है, इंटीजर को आप क्या मान सकते हो m मान सकते हो, तो इसकी जगह हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। पता चल रहा है कुछ? पता हमको ये चल रहा है कि यहाँ से वैल्यू निकला कि अगर किसी धन पूर्णांक का आप स्क्वायर करते हैं तो वो 3m का फॉर्म में होगा। यहाँ से क्या पता चला कि अगर आप किसी धन पूर्णांक का स्क्वायर करते हैं तो वो अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा। यहाँ पूरा कट रहा है, यहाँ 1 देगा, ऐसा शो कर रहा है। ऐसे ही 2 रखेंगे, 2 का भी वही आ जाएगा। कर दें, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ही हम 2 रख के देख लेते हैं क्या होता है। 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ये ऐसा स्क्वायर क्यों कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम कुछ अपना मन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन हमको सजेशन कर रहा है वैसे ही कर रहे हैं। मैथ का यही तो इजी फॉर्मूला है कि क्वेश्चन जो कहे वो करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ देखिए, तो 3q प्लस 2 यानी इसको a और इसको b मानेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9q स्क्वायर 4 और ये 2ab, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको जगह कीजिए तो 12q, और ये 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। इस 4 को हम ऐसे तोड़ के लिखे हैं, क्यों लिखे हैं ताकि हम 3 को कॉमन कर सकें। तो 3q स्क्वायर, यहाँ से 3 4 जा 12 4q, और यहाँ से 3 निकाल चुके तो 1 बचेगा। अब इतना के जगह इसमें जो q को जहाँ दिख रहा है वहाँ 1 रख के देखेंगे, और तो क्या देता है वो q का स्क्वायर 1, तो 3 q 1 4 1, तो 3 4 7 1 8। 8 क्या इंटीजर है, 8 रेशनल नंबर नहीं ना है, 8 इंटीजर है। 8 इरेशनल नंबर नहीं है और ना ही रेशनल नंबर है। 8 एक इंटीजर है, मतलब बटा में तो है नहीं, तो आप उसको इंटीजर ही मानिएगा। और किसी भी इंटीजर को आप m मान सकते हैं, क्वेश्चन ही करा, हम अपना मन से कुछ कह नहीं रहे हैं, तो इसको हम m मान लिए, तो 3m प्लस 1, बात खत्म। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन को बनाने से पहले स्टेटमेंट को समझाए थे हम, और अगर समझ में आ गया है आप लोग को तो ये क्वेश्चन को आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको तुमको बताने का जरूरत नहीं, अब रटा गया होगा। यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से उसको यूज करके ही तो उसको बोलेंगे लेमा। टू शो दैट, प्रूफ कीजिए दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कोई इंटीजर लीजिए उसको क्यूब कीजिए, कोई भी इंटीजर लीजिए और उसको क्यूब कीजिए, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। वो जो आप क्यूब किए हैं वो नंबर या तो 9m होगा, मतलब 9 से पूरा कट जाएगा, या 9m प्लस 1 का होगा, मतलब 9 से जब भाग लगाएगा तो वो रिमाइंडर 1 देगा, या तो 9m प्लस 8 का होगा, मतलब जब 9 से डिवीजन कीजिएगा तो वो रिमाइंडर 8 देगा। सेम प्रोसेस उसका भी है, जिस तरह से भी सारे क्वेश्चन को हम लोग किए हैं, तो करें या कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा स्टेप हम लोग करके देखते हैं, क्योंकि क्यूब वाली बात है थोड़ा सा, और आप लोग कीजिएगा बाकी। तो लेट दैट अ पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, कुछ भी मान सकते हैं, हम भी मानते हैं क्योंकि थ्योरम में है, भी हम पढ़े हैं। विच इज डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, किससे 9 से, देन गिव, क्या गिव करेगा क्वोशिएंट q और रिमाइंडर r। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑल्सो। तो क्या होगा 0 से बड़ा जो r का वैल्यू होगा, इसके अनुसार 0 से बड़ा और 9 से छोटा, तो r क्या हो सकता है 0 1 2 3, समझ रहे होंगे आप लोग, 8 तक होगा। अब इसको आप अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, क्या b बराबर 9q प्लस r। अब कुछ हमको बताना ही नहीं है, अपने से कीजिएगा आप लोग। जब हम लोग 0 रखेंगे क्या देगा 9q देगा। क्यूब की बात आई है, क्यूब करेंगे, है ना, करिए क्यूब, क्या आ जाएगा 7 2 9 क्यूब क्यूब। 9 के फैक्टर में इसको फैक्टराइज कीजिए, 9 इंटू 81 क्यूब क्यूब। अब यहाँ पे क्यू का कोई वैल्यू रखिए, 1 रखते हैं तो 81 आ जाएगा, यानी कि 729 आ जाएगा। यहाँ पहले से ही कह भी रहा है वेयर m इज सम इंटीजर, m क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है,
तो क्यू का वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो यहाँ पे जो आएगा वो एक इंटीजर हो जाएगा, और किसी भी इंटीजर को आप मान सकते हो। तो बी क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9m आ जाएगा, क्योंकि 81 क्यू को हम क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, सबको रख करके चेक करेंगे। बस ये 0, 1 और 8 जो आएगा वो आपका प्रूफिंग में जाएगा, बाकी जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, ध्यान इस बात को देना है, क्योंकि ध्यान हमको इस बात का इसलिए देना है क्योंकि स्टेटमेंट में ही कह रहा है कि अगर आप 9 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर वो 0 देगा, 1 देगा या तो 8 देगा। ठीक है, प्रोसेस सेम है, आगे ऐसा ही कीजिएगा आप लोग। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे काम करेंगे और 1.3 पे। जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, बाय।